नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीद दीपाराम सुथार के 54वें शहादत दिवस पर रात्रि भजन एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। 27 रक्तदाताओं ने भी रक्तदान किया। गिड़ा बालोतरा से बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की खास रिपोर्ट। बायतोप खंड क्षेत्र के सनतरा गांव के निवासी शहीद दीपाराम सुथार ने भारत पाक युद्ध 1971 में दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीर गति प्राप्त की। उनकी याद में हर वर्ष उनके पैतृक गांव सनतरा में शहीद स्मारक पर एक शाम भक्ति संध्या एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 6 दिसंबर को रात्रि संतोषपुरी एंड पार्टी द्वारा भक्ति संध्या पर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई एवं 7 दिसंबर को सुबह पुष्पांजलि सभा आयोजित की गई। 54वें शहादत दिवस पर शहीद की यूनिट से लेह लद्दाख से पहुंचे सूबेदार नवाब सिंह के नेतृत्व में नायब पवन कुमार शर्मा, सिपाही धर्मेंद्र गुर्जर, सिपाही मुकेश सिंह की टुकड़ी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एवं शहीद को माल्यार्पण कर सलामी दी गई एवं उनकी शहादत को याद किया गया। तत्पश्चात रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया एवं कुल 27 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया। इस मौके पर नारी शक्ति ने रक्तदान कर अनोखी मिसाल पेश की। नवजीवन रक्त कोष फाउंडेशन एवं राज के नाहटा चिकित्सालय के ब्लड बैंक ने अपनी सेवाएं दी। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री चन्नाराम बेरड़, शहीद पुत्र स्वाईराम सुथार, सरपंच प्रतिनिधि हुकम सिंह जोधा, उप सरपंच ओमाराम सुथार, पूर्व सरपंच सुमेर सिंह करनौत, पेरा कमांडो जोगाराम भूंकर, गौरव सेनानी बुद्धाराम सुथार, देवी सिंह जोधा, आत्माराम गर्ग, धन्नाराम भूंकर, शहीद मंसूरी, जांगीर ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष नरपतराम पनावड़ा सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। मन संचालन भंवरलाल सुथार ने किया। शहीद दीपाराम सुथार के शहादत को 54 वर्ष बीत जाने के बाद भी शहीद के नाम कोई विद्यालय नहीं है। तब सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि इनकी सूचना आगे भेजी हुई है। इस मौके पर उपस्थित भाजपा जिला महामंत्री चन्नाराम बेरड़ ने तत्काल शहीद परिवार को आश्वस्त किया कि मैं इनकी पुरजोर प्रयास करके नामांकन करवाऊंगा। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। इस रक्तदान शिविर के इस महान कार्यक्रम में हम सबके बीच में मंच पर विराजमान भारतीय सेना के जो हम सबकी रात और दिन अमन की सैन की नींद लेने के लिए, हम सबकी रक्षा करने के लिए और इस देश की सीमाओं को सुरक्षा के लिए अपनी 24 घंटा की सेवा देकर के हम सबको सुरक्षित रखने वाले ऐसे हमारे बीच में सेना के अधिकारी और सेना के जवान, मंच पर विराजमान पूर्व सरपंच सुमेर सिंह जी, वर्तमान सरपंच और सम्मानित मंच मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, रक्तदाताओं एवं समस्त इस सनतरा के ग्रामवासियों, जैसा कि आज हमें बहुत खुशी का दिन है कि जिस समय दीपाराम जी इस क्षेत्र से देश की सेवा करते करते, दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हुए, उन्होंने हम सब की चिंता करते हुए, इस देश की चिंता करते हुए, इस देश की सीमा की चिंता करते हुए, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए और देश को अखंडता के अंदर रखने के लिए जिस प्रकार से जो दुश्मनों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने सीने में दुश्मनों की गोलियां खा करके जिस प्रकार से उन्होंने जो शहादत दी है, उस शहादत को आज हम सब कभी भूल नहीं पाएंगे और उनकी शहादत को मैं बहुत बहुत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित भी करता हूं, क्योंकि हम सबको भी एक ऐसा इस क्षेत्र के अंदर हमारे को ये सौभाग्य मिला है कि हमारे इस क्षेत्र के लाल ने जिस समय यहाँ के इस क्षेत्र के अंदर जैसे कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और देश की सरकारें भी उस समय इस प्रकार के शहीदों को सम्मान नहीं दिया करती थी जिस प्रकार से जो आज मिल रहा है, लेकिन ऐसे समय के अंदर भी उन्होंने अपने क्षेत्र को, अपने देश को अग्रणी मानते हुए अपने शरीर की लीला को देश के लिए समाप्त उन्होंने अपनी शहादत दे दी। उसके लिए हम कभी ये दिन भूल नहीं सकते हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय दीपाराम जी शहीद हुए थे उस समय के क्या हालात थे। उस समय देश के अंदर जितने भी हमारे सिपाही थे उन फौजियों के शव घर पे नहीं आते थे। और मुझे पता है, मैं भी इसी क्षेत्र से आने वाले पहले कुछ समय के अंदर हम यहाँ से निकलते थे और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के सैनिकों का सम्मान पूर्वक शहीद के घर पे कैसे उसका शव पहुंचे ऐसी व्यवस्था की, उसके बाद हमें भी पता चला कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर शहीद दीपाराम जी भी ऐसे ही शहीद हुए थे, लेकिन उनका भी सम्मान इसी प्रकार हो। तो हमने एक बार यहाँ पर दीपाराम जी के पुत्र यहाँ पर विराजमान थे और इनके सब बैठ करके हमने एक योजना बनाई कि क्यों नहीं इस स्थल पर भी हम ऐसे एक अच्छे कार्य करते रहे, हर वर्ष की तरह इस प्रकार का कार्य करें। तो हमारे उस समय के अंदर हम यहाँ आए थे, जो पूरे मंत्री कैलाश जी चौधरी और हम सब आप गांव वालों के साथ में बैठ करके उस दिन हमने शुरुआत की और एक रजिस्टर लेकर के हमने एक दानदाताओं के माध्यम से इस क्षेत्र को और इस स्थान को भव्य कैसे बनाए उसके लिए हमने शुरुआत की। और वो शुरुआत आज वास्तव में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक रक्तदाता के रूप में या रक्तदान करने के लिए युवाओं के अंदर जिस प्रकार का जोश है, वास्तव में ऐसे शहीदों के स्थान पर इस प्रकार के मेले लगने चाहिए। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और हमारा सच्ची श्रद्धांजलि और देश के जवानों का सम्मान होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में इस गांव के आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप हर समय हर वर्ष इस प्रकार के इस मेले के अंदर और इस श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित होकर के उस महान आत्मा को आप श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि शहीदों के नाम से कोई गांव होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए या पंचायत होनी चाहिए। ये वास्तव में होना चाहिए क्योंकि हमारे देश की रक्षा करने वाला सिपाही जिस तरह की गर्मी पड़ती है, जिस तरह से जो ठंड पड़ती है पहाड़ों के अंदर हो, चाहे वो सीमा के बॉर्डर के ऊपर तपती धूप के अंदर हो, वो हमारी सेवा करता है। और सेवा करते करते अगर वो परिवार को छोड़कर इस देश को छोड़ करके दुनिया से अलविदा भी करता है सीने पे गोलियां खा करके, तो ऐसे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो हम इस कर्तव्य को निभाने के लिए आपने जिस प्रकार से जो कहा है इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे और सरकार तक इस चीज को आगे भेजने का भी प्रयास करेंगे। और आप सबने आज हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर की तरफ से पूरे इस क्षेत्र को आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबने हमें बुला करके यह मान सम्मान दिया। मैं रात को जयपुर था लेकिन आपका मैसेज आया था, फोन आया, उस समय मैं मीटिंग में था, लेकिन मैंने कहा बालाराम जी से बात की तो बालाराम जी ने कहा मैं भी जयपुर रहूंगा, लेकिन आज भी मीटिंग थी लेकिन बीच में आकर के, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार का भी ये फोकस है कि जहां पर भी जो शहीदों का मेला हो या शहीदों की स्मृति हो वहां पर हमारे किसी भी प्रतिनिधि को जाकर के वहां के शहीदों के सम्मान के अंदर भागीदारी निभाना है। इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ, आप सबका मान सम्मान पाकर के मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।